बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजनाडी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, समृद्ध होंगे। नहीं तो दिस चैनल इज़ हियर टू ब्रिंग यू पीस एंड गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ऑल द लव। अगर आप लोग इस चैनल के अपने फेवरेट टॉपिक से जुड़े रहना चाहते हैं कि मिस आउट ना कर जाए अपने टॉपिक्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई हैव सीन काफ़ी लोग हाइप कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, सो फील फ्री टू हाइप माई वीडियोज़ एंड आई गिव यू अ शाउट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो thank you so much. Yeah. So friends, apart from that, I would like to tell you that I'm going to come up with some new exciting topics in the coming months. Okay, you can also comment down your requested topics. Okay, and I'm going to post a poll, a question in the community section, in the post section, so you can post your topic request under that section also. I'm going to post that poll, that question very soon. Okay, so friends, चलिए शुरू करते हैं. आज का जो टॉपिक है बहुत ही जूसी टॉपिक है. एज यू हैव सीन, वो टॉपिक ये है कि आपकी जो पर्सन है, क्या वो आपका सोशल मीडिया देखते हैं? चाहे येस आए या नो आए, हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपके सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं. अगर वो नहीं देखते तो देखते तो क्या सोचते हैं. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इट्स अ जनरल रीडिंग. टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं या लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यू नो इट रियली हर्ट्स मी सो मच, बिकॉज हम इतने दिल से प्यार से वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आते हैं. आप भी उतना ही प्यार देंगे जितने प्यार से हम वीडियो को बनाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी. ओके, और क्योंकि दिस चैनल हैज़ बिन वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, और कोई फीडबैक, आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. वैलिड क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम. ओके, सो चलिए, और अप्रिसिएशन क्या आपको अच्छा लग रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. वी हैव 2 piles ओवर हियर. हमने रीडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डू दे वॉच योर सोशल मीडिया एंड व्हाट दे थिंक अबाउट योर सोशल मीडिया. ठीक है, इन बोथ द केसेस वी आर गोइंग टू टेल यू द सिचुएशन. ओके, द आंसर्स. सो और अगर आपको लगता है कि कोई एक वीडियो, कोई एक चीज़ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आप दूसरी पाइल देख सकते हो और आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए भी देख सकते हो अपने सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो आपके. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद pile number 1. This is pile number 1. Okay, and like I always tell you to close your eyes, take a deep breath, and this is pile number 2. Pile number 1, pile number 2. Close your eyes, take a deep breath. और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं सही पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, आपको ले जाएं. ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. You can pause the video here if you need more time. वैसे में पाइल और टाइम स्टैम्प्स और कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा होती हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा करिए फ्रेंड्स. और जो वीडियो रिक्वेस्ट हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. उसके अलावा सिलेक्शन के लिए 2 इमेजेस में थंबनेल में भी डालती हूँ, आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो फॉर पाइल नंबर 1, यू सेलेक्टेड दिस कार्ड. फॉर सम ऑफ यू व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट आपको आपके पर्सन को आप काफ़ी हीलिंग ऑरा लगता है आपका, कि आप एक काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं, काफ़ी जिंदा दिल इंसान लगते हैं. याद रहे ये सच हो सकता है, आपके पास की प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि उनका नज़रिया ऐसा हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं वो हमारे नज़रिए से मैच करे, ये सच भी हो सकता है. सो ये पर्सन को आप काफ़ी फुल ऑफ लाइफ, जिंदा दिल लगते हो, काफ़ी चेयरफुल लगते हो, काफ़ी एक डायनामिक पर्सनालिटी इनको आपकी लगती है. ठीक है, और इनको भी लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी
लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड रहता है हर सिचुएशन में, ओके। और इसके अलावा मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप लोग हो सकते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो फॉर सम ऑफ यू, ओके। और आप में से कुछ लोग हो सकता है टैरो रीडर्स, विच भी हो सकते हो, लाइक अ हीलर हो सकते हो, ठीक है। और यूर अ मास्टर, टीचर और अ गुरु इन सम वे। People look up to you for advice. You're a counselor, motivational speaker, or you motivate people, you guide people. Okay, you could be a psychologist, psychiatrist, psychotherapist as well. Okay, और दिस पर्सन सीज, इस पर्सन को आप में ये पोटेंशियल दिखता है कि आप ऐसे हो सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और इस पर्सन को फील होता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, लोगों की लाइफ में काफ़ी बैलेंस लाते हो, आप थोड़े मिस्टीरियस हो। इस पर्सन को लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, ठीक है, या ये जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानना चाहते हैं उनको मिलती नहीं है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी, इस पर्सन की खुद की एनर्जी हो सकती है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो टू अ माउंटेन एरिया विद यू, और आप लोगों की कभी बात हुई हो माउंटेन, किसी भी माउंटेन एरिया में जाने की, ट्रिप ट्रैवल की, ठीक है। और ये पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हो, कन्वेंशनल हो सकते हो। Traditional, I would say, probably this person finds you unconventional or unpredictable in certain times, okay. And so this person feels that you are very intuitive, you are very psychic. हो सकता है आपने कुछ बातें इनको ऐसी बताई हों जो इनको नहीं पता थी, और they were shocked at how do you know about all this, yeah. And just for some of you, this person could be doing a spell on you, just for some of you, not for everyone. So you have picked the card prayer, okay. So this prayer card, this person keeps you in their prayers, by the way, just letting you know. And this person, you could have prayed for this connection, you are praying for the union with this person also, ठीक है। एंड दिस पर्सन फील्स कि आप दूसरों से अलग हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, आप यू डोंट फॉलो द हर्ड, ओके। आप क्राउड को फॉलो नहीं करते, जो सब करते हैं आप वो नहीं करते, आप वो करते जो आपका दिल चाहता है, जो आपको सही लगता है, ठीक है। और so basically some prayers are required for you to heal this connection, okay. तो चलिए अब देखते हैं, does this person watch your social media, okay. So we have mysticism, and then we have the workaholic. So this person probably be watching your social media secretly from different accounts, okay. For some of you, I don't know why I'm getting some blocking has happened. There is some blocking, there is some distance, or there is some there is some reason due to which this person is, yes, they watch your social media, but not that much. They're very workaholic, okay. They're very workaholic, they either they work or they travel a lot, okay. This person is a very busy bee kind of a person. They either work or they take time out for their passion for travel or stuff like that, okay. So this person doesn't sit idle. I'm not getting this person to sitting idle or having much time by themselves. They use their time constructively. They always have a calendar, if I'm free I'm going to do this, if I'm free I'm going to do this. They already have everything charted out in their calendar. So, but they watch the social media not that much, but whatever they watch it through other accounts, fake accounts, or some different account, through friends accounts or through somebody else. There is a discrete energy, okay, जिसके through ये आपके social media को देखते हैं, but just very spiritual, discrete energy, secretive energy, okay. All right.
And I'm also picking up on curiosity from this person. This person has curiosity about what you're doing in your life, especially when there is no communication, no attempt for seeking attention from your side. When you're silent, this person is often curious what you're doing. Okay, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन. पाइल नंबर वन. ओके, so let's see what this person thinks about your social media. Okay, so we have the King of Cups. Let me put this aside. Then we have the Queen of Swords. Okay, the Hanged Man. Okay, we have the Four of Pentacles. I told you there is some blocking which has happened. Yeah, Knight of Swords. कुछ लोगों के लिए होगी ब्लॉकिंग, कुछ मतलब मुझे तो मोस्टली ऐसा सिनेरियो आ ही रहा है कि कुछ ब्लॉकिंग हुई है या कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, कुछ देखने का इंटरेस्ट नहीं है, अनफ्रेंडिंग हुई है, रिमूव किया है अकाउंट से, कुछ ऐसा. 7 ऑफ कॉइन्स. अगर ब्लॉकिंग नहीं है तो रिमूव किया है फ्रेंड लिस्ट से, या कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, कुछ कोल्ड शोल्डरिंग हुई है यहाँ पे. द हाई प्रीस्टेस. Then we have Three of Swords. Look what I told you. There is some differences, some arguments which have happened here. And Eight of Cups, exactly what I was telling you. Some cold shouldering has happened. Okay. Five of Swords, arguments. Okay. Psychically, I read tarot through psychic medium as well. So if you want to book a reading, description box में details हैं. You can book through my email ID. Okay. So friends, let's find out what this person feels about your social media. But we're gonna tell you the information we're first getting about your connection, about what's brewing between both of you. आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है? Okay, so some very specific messages. तो सबकी एनर्जी आती है, तो जो जितना रेजोनेट हो उतना लो, आप पूरा सुन लो, जो रेजोनेट हो उतना ही लेना, ठीक है? So ये पर्सन और आपके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ वॉकिंग अवे हुई है विद द 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ swords. Some walking away has happened, some arguments or some differences, and one of you has cried, probably you have cried. There's a feminine over here, she has cried over why the walking away has happened, why the differences have happened. The फेमिनिन ओवर हियर कुड बी द वेरी वेरी क्लूलेस कि हुआ ही क्या है, मतलब फेमिनिन को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, कि मैस्कुलिन वॉक अवे क्यों कर गए हैं, ठीक है? ओके, चाहे आप कनेक्शन में हो ना हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है? फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है? सो ये जो पर्सन है ना, आई एम रीडिंग इंट्यूटिवली, आई एम नॉट रीडिंग ट्रेडिशनली. दिस पर्सन फाइंड्स यू very hot, very seductive, and this person feels they like your frame of body, like the physique that you have. There's something about your body, the way you look. If you're very fit, if you're very slim, they love that. If you're curvaceous, especially if you are very slim, this person is. They like they have the body, their favorite body type is slim figure. Okay, so this person cannot resist, they keep thinking about you even if you're in no contact. This person loves your body frame. Okay, they're obsessed with it. Okay, they find it very seductive, they literally get aroused, if you know what I mean. Okay, and even if you're not slim, you're curvaceous, they love the curves of your body. Okay, there's something about the body frame that this person loves. For some of you, this person likes you irrespective of, they find you seductive irrespective of your body frame. Okay, even if you're curvaceous, even if you're curvy, this person likes your physique. Okay, and probably it's the way you carry yourself. This person feels the dresses you wear, the way you carry yourself, you look very appealing, visually appealing, especially the way you carry yourself. Okay,
So this person feels you come across as very confident in your social media. Okay, you come across as very confident, you come across as somebody who doesn't allow people in your life very easily. You know your power, you know where you stand, you know your work. That's the impression you give out from your social media. ठीक है, बट कभी कभी आप इमोशनल पोस्ट करते हो, कभी कॉन्फिडेंट, कभी बहुत ज़्यादा नो नॉनसेंस बैड एस क्वीन टाइप के पोस्ट करते हो. कभी कभी आपकी जो वल्नरेबल साइड है ना, जो इमोशनल वीक साइड है, वो सामने आती है आपकी पोस्ट में. आपकी कोई भी पोस्ट आप करते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है. Another thing I'm getting is this person feels through your, if you post your own pictures, if you post your pictures, like this person feels your eyes, your face, some of your, especially your eyes, your expressions, your face, your eyes, they reveal that you're emotional or you're disturbed or you're anxious. Sometimes this person can see through it, probably if you're not even showing that, but through your aura, energetically, this person can feel it. Okay, so, and this person knows that you are very obsessed with them, or you love them, you are very fond of them, you cannot live without talking to them, you're missing them, you have a lot of emotions for them. That's what this person knows about you. Take what resonates, okay. And with the Knight of Swords energy, this person wants, I'm sorry, but this is, I don't know why this is getting into an 18 plus reading. This person wants a quickie with you, and as many times they can have, okay. And this person is, they want to rush towards you, they want to have, they're going to come for pleasure. I'm going to tell you very strictly, okay. And for very very few of you, if you have connected with this person through somebody else, especially through a female, this person wants you just for pleasure. Okay, if you have connected with this person through unfair means, through somebody else, and it started off as casual, and you know something is unfair in this connection, especially about you or about this person, what you're doing. Okay, if that is the case, then this person just wants pleasure with you, and they, उनको इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं चाहते, ठीक है. बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ भी अनफेयर नहीं है इसमें, अगर आपको पता है आप किसी के साथ कुछ अनफेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन तो मुझे ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन, देखो कहीं ना कहीं मुझे कुछ भी कमिटमेंट की एनर्जी नहीं आ रही, मुझे कहीं से भी लव की एनर्जी नहीं आ रही. एक ही कप का कार्ड आया, वो भी 8 ऑफ कप्स आया है, और किंग ऑफ कप्स आया है. इस पर्सन के मन में जितने आपके मन में इमोशंस है ना, या अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में इतना नहीं है, ऑनेस्टली. बहुत 30-40% लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि ये पर्सन जो है अभी भी, देखो आपसे बात नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, इतना दिखाते नहीं है, ब्लॉक ये मार के बैठे हैं या डिस्टेंस ये बना के बैठे हैं. पसंद आपको बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन लेने को राज़ी नहीं है. सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और आपके मन में भी कॉन्स्टेंटली ये अर्ज उठती रहती है, कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो गए, कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो गए, ठीक है, कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, या पता नहीं, बहुत सीक्रेटिव हैं, ठीक है. तो ये पर्सन ने ही हो सकता है सेपरेशन कॉज किया हो, या मतलब इस पर्सन की कहीं इनकी गलती की वजह से सेपरेशन कॉज हुआ हो, या इन्होंने सेपरेशन किया है आपके साथ, ठीक है. तो कोई ऑलरेडी देयर इज समबडी they are eyeing other than you. Okay, they have their eyes on somebody other than you. Okay, and I'm sorry, बहुत ही brutal reading आई है ये, but I have to tell you the truth. Okay, so ये person को इतने emotions नहीं है, अगर वो दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो भी है, इतने emotions नहीं है जितना आपको लग रहा है उनके मन में है. और कहीं ना कहीं आई थिंक, अगर आप भी जानते हो ये चीज़, इस कनेक्शन का करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा, ठीक है. और अगर ये आप किसी ऐसे इनकी एक्स के थ्रू आए हो, तो ये पर्सन उसी के पास वापस जाएंगे. अगर आप इनकी एक्स के थ्रू आए हो, कुछ अनफेयर मैंने बोला ना है, तो ये पर्सन जो इनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ना, उसी के पास वापस जाएंगे. मैं ये बता दूँ, यू आर जस्ट, I'm sorry, but this person sees you as a side person, side chick or side somebody. I'm sorry, but मुझे रीडिंग आई है. अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपकी पाइल नहीं है, you can pick another pile. This is very brutal reading. जिसके लिए होगी वो समझ जाएगा. ठीक है, आई डोंट नो ऐसी रीडिंग क्यों आई है, आपको पता है मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है. सो अगर आपको ऐसा फील हो गया, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कुछ भी इसमें से, या किसी और के लिए देख रहे हो जो ऐसे हैं ये रीडिंग,
तो टाइप रेड हार्ट to claim positivity in your connection. Okay, type 101 to claim positivity in your connection. Pile 1, very straight reading. Oh my god, very detailed. Pile number 2. So pile number 2, we have the pleasure seekers card. Okay, so this person is very attracted to you. इस person को लगता है आपके बहुत admirers हैं, बहुत लोग क्यूट अप है जो आपको पसंद करते हैं, और आप देखते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, या यू आर लाइक ओके फाइन आई हैव admirers, you know that you're very proud of this, but you're not somebody who is doing much about it, right? Probably you're just enjoying the attention, you're not doing anything much about it. Okay, this person also feels कि आपके ऊपर ना मतलब different age groups के लोग attract हो जाते हैं, even जो आपकी एज के होंगे, आपसे बड़े होंगे और आपकी एज से यंग होंगे, इवन 6 years 10 years एज डिफरेंस लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस पर्सन ये थोड़े प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे वांट टू बी प्रोटेक्टिव ओवर यू, कि कहीं कोई एडवांटेज ना ले ले, आपको अकल नहीं है, आप बड़े सीधे हो, आप बड़े इनोसेंट हो। इस पर्सन को ऐसी भी फीलिंग आती है कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे, कि किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ। ओके, सो एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको बहुत सारा अट्रैक्शन अटेंशन आपसे है, ये सेक्सुअली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, दे वांट समथिंग सम प्लेजर विद यू, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं वो हम अभी रीडिंग में देखेंगे, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन जस्ट येट। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, डज दिस पर्सन वॉच योर सोशल मीडिया, लेट्स चेक इट आउट। ओके, एंड तक टिके रहिएगा, गेट योर टी कॉफी जूस सिट टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या आ जाए, ठीक है। सो चलिए लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वी हैव द कंप्लीशन कार्ड, कुछ एंडिंग या कुछ सेपरेशन हुआ है आपका, कुछ एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में, कुछ डिस्टेंसिंग कुछ हुई है इस कनेक्शन में, या करंटली कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वी हैव द जॉय कार्ड एंड वी हैव द मिरेकल। सो वी हैव 2 येलोज विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये पर्सन एक्टिवली आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, चाहे दूसरे अकाउंट से देख रहे हो, अपने भी अकाउंट से देख रहे हो, लोगों को लगा रखा है बकायदा आपकी जासूसी करने के लिए, कि मतलब इसको देखो, इसका ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, जो भी आपका जो जेंडर के हिसाब से आप देख रहे हो, देख लो कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। और अगर इस कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, सो ये पर्सन दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू, और ये मिरेकल हुआ है, इनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, और ये एक मिरेकल हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फेयर हो, सच्चे हो, ऑनेस्ट हो, तो यूनिवर्स ने फाइनली देखा कि आपकी प्रेयर्स, आपका प्यार कितना सच्चा है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है, आई मीन दे आर हुक्ड अप ऑन योर सोशल मीडिया। अगर आप ब्लॉक्ड हो या नहीं हो, आई ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज हुक्ड ऑन योर सोशल मीडिया। दे आर आस्किंग देयर फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू, दे हैव टोल्ड पीपल टू कीप एन आई ऑन यू, एंड दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू थ्रू सम सोर्स और दी अदर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो बहुत ही दिलचस्प रीडिंग है। हम चलो देखते हैं कि ये आपके सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गेट द गॉस। Okay, on your social media we have the 7 of Wands. Like I was telling you, this person is defensive right now, they're acting as they're very guarded, kuch different distance hai. Ace of Wands, wow, fiery. Okay, so then we have the Queen of Cups. Nice, I like the Queen of Cups with Ace of Wands. Emotion bhi hai. The Magician, this person is manifesting you, by the way. 9 of Cups. Okay, lovely. 6 of Cups, what did I tell you? We बहुत interesting reading, I'm loving it. Okay, 2 of Cups, wow. Okay, we have the King of Wands. Okay, pile 2, wow. Ace of Cups, my God, pile 2. मेरे प्री शफल गाइस, मुझे नहीं पता किस भी क्या आने वाला था, ठीक है। The Hermit and the 6 of Swords. Okay, so this person could be, आप दोनों के बीच में कुछ geographical या emotional distance हो सकता है, especially long distance में हो सकता है आप हो, ठीक है, different cities, states, countries, और there is some emotional distance between both of you, ठीक है।
सो अभी ये पर्सन हर्मिट मोड में है या बहुत टाइम से हर्मिट मोड में रहे हैं। ये पर्सन दिखा रहे हैं कि वो आपसे हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है, इतनी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, सेपरेशन में हो, या पर्सन सामने आने को तैयार नहीं है, डिफेंसिव या गार्डेड एक्ट कर रहे हैं कि मैं अपने स्पेस में खुश हूँ, अपने स्पेस में है। तो ये एनर्जी है। बट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, दिस इज द कनेक्शन यू हैव। ओके, आई एम सॉरी फॉर सिंगिंग। ओके, आप इस पर्सन को मोर देन 7 years, मोर देन 8 years, मोर देन 10 years जानते हो शायद, ठीक है। ये उन लोगों का कनेक्शन है जिसमें इमोशन ज़्यादा है और पैशन होगा, पैशन बट इमोशन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो, एनर्जी फील कर पाते हो, चाहे मीलों दूर हो। ब्यूटिफुल कनेक्शन यू हैव। मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि पर्सन चले गए थे, फिर मुड़ के आए हैं आपके पास, और अब आ गए तो आ गए, अब आपके पास आ जाएंगे, आपका रियूनियन होगा इस पर्सन से, ठीक है। और देखो कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत पैशन है इस पर्सन को आपके लिए, बहुत पैशन है, और इमोशन भी उतना ही है, इमोशनल भी उतने होते हैं कि आंखें भर आती है आपकी वीडियोस आपके। आई नो मेरे मुझसे वीडियो क्यों निकला, शायद आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कहीं सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, आपका कोई चैनल है या इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो, तो आपकी फोटोज वीडियोस देख के आंखें भर आती है। डूड, ओह माय गॉड, इज सो ब्यूटीफुल। इस पर्सन की आंखें भर आती हैं, और कभी इनको अराउज फील होता है, सीड्यूस फील होता है, कभी इनको ऐसा फील होता है कि जैसे वाई एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ के हिस्सा क्यों नहीं है, ऐसा उनको फील होता है। तुम भी कौन रोक रहे, आ जाओ फिर, ठीक है। सो हम तो नहीं रोक रहे, राइट। तो ये पर्सन को जो है, दे रियली वांट टू बी अ पार्ट of your life, they really love you, okay, and this person is manifesting you, and for some of you this person is doing some spell work, something on you, right। और अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ उनको पता चल गया होगा something this person is doing, okay। and ये बहुत ही आप इनके लिए अपना दिल संभाल के बैठे हो, या आपके मन में इन्होंने इमोशंस जगाए हैं, या बढ़ा रहे हैं कुछ कर आके, ठीक है, लाइक अ स्पेल और समथिंग, ठीक है। सो यू आर लाइक दिस पर्सन्स म्यूज, यू आर दिस पर्सन्स क्वीन और किंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 weeks to 6 months में ये पर्सन आपके सामने खड़े होंगे, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मेरे को आप आगे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, बताओगे, ठीक है, ओके। सो तो मुझे ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन के लिए आप विश कम ट्रू हो, ओके। एंड उनको फील होता है कि यू आर वेरी लॉयल, वेरी डिवोटेड, वेरी ट्रेडिशनल, वेरी इनोसेंट, वेरी नाइव, ठीक है, बहुत सीधे हो, बहुत भोले। शायद मैंने शुरुआत में भी ये चीज़ बोली थी। इस पर्सन को लगता है कि आप बड़े इमोशनल हो, बड़े अच्छे हो, ठीक है। और दिस पर्सन गेट्स aroused a lot when they see you, think of you, they pleasure themselves thinking of you, ठीक है। So sorry, okay। So this person is looking for long term with you, especially if you guys have been to more than 7 years connection, या फिर आपको बहुत इमोशनल कनेक्शन आपका रहा है। पैशन होगा बट इमोशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे को शुरू से जानते हो, बहुत लंबे टाइम से जानते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं, मीडिएटर नहीं है यहाँ पे, किसी और के थ्रू नहीं है, बट आप एक दूसरे के थ्रू ही जानते हो, ठीक है। सो ये पर्सन को ये तो फील होता है कि आप उनसे डिफरेंट हो, बट यू आर देयर टाइप ऑफ अ पर्सन, आप उनके टाइप के पर्सन हो, जो उनको चाहिए था वो आप में हैं, ठीक है। बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं। इनको आपकी पोस्ट जो है ना, या तो आप ज़्यादा आजकल पोस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप कहीं पोस्ट कर रहे हो तो उस पर्सन को लग रहा है कि आप देखो, इनको ये फील हुआ है कहीं ना कहीं कि आप उनके लिए इमोशनल हो आजकल, आप खुश भी हो, अट्रैक्टिव भी काफ़ी लग रहे हो आजकल, अट्रैक्टिव भी लग रहे हो, ठीक है। आपकी लुक में कुछ चेंज आया है, ठीक है, और आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, अपनी लाइफ से खुश लग रहे हो आप, ठीक है। और कभी कभी आप बहुत इमोशनल पोस्ट कर देते हो, यू नो, लाइक बहुत ही सैड या इमोशनल पोस्ट करते हो, या कभी आप सैड इमोशनल होते हो तो दिख जाता है, उनको फील हो जाता है कि आंखों
में, आपके एक्सप्रेशंस में। ये पर्सन आपको इतने बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप बाहर सबको दिखाओगे ना तो दुनिया कहेगी, आप दिखाओगे कि मैं खुश हूँ, दुनिया कहेगी कि हाँ ये खुश होगा या खुश होगी, आपके बारे में कह रही हूँ, लेकिन ये पर्सन पकड़ लेंगे कि आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो। ठीक है, इतने अच्छे से ये पर्सन आपको जानते हैं, आपकी सोल से अट्रैक्टेड है गाइज, प्लीज़। ओके, ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, सो ये पर्सन को हो सकता है आप चाहते हो कि आपके लिए स्टैंड लें, और आपके लिए स्टैंड लेंगे कुछ लोगों से, इनको शायद ऑपोजिशन लाइक लड़ना है, फाइट करना है आपके कनेक्शन के लिए, तो ये करेंगे। आपको मनाना भी पड़े तो मनाएंगे, ऐसा भी मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे ऐसे कि उनको लग रहा है आपको मनाना है आपको। ठीक है, सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इनको आपको सोशल मीडिया बहुत पसंद है, बहुत इमोशन जग जाते हैं इनके, इमोशनल कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, तो अट्रैक्शन पैशन इनको बहुत फील होता है आपके पिक्चर्स कंटेंट सोशल मीडिया को देख के, बट उनको इमोशनल ज़्यादा फील होता है। उनको लगता है उनकी, आप उनकी मुराद हो, आप उनकी विश कम ट्रू हो, उनको लगता है कि ये कितनी खूबसूरत। सो दिस पर्सन फील्स यू वेरी अट्रैक्टिव, यू वेरी फुलफिल्ड, आप खुश हो अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं कभी कभी उनको लगता है कि आप सैड हो, उनको बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, एंड दिस पर्सन, अगर आप कुछ क्रिएटिव शेयर करते हो ना अपने सोशल मीडिया पे, मुझे खास करके बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है, चाहे कुछ राइटिंग है, डिज़ाइनिंग, कलरिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, कुकिंग का, एनीथिंग, बेकिंग, अगर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव शेयर करते हो अपने सोशल मीडिया पे, तो उनको लगता है कि बहुत उनको वो पसंद आता है आपका क्रिएटिव टैलेंट। ठीक है, उनको लगता है आप काफ़ी टैलेंटेड हो। ठीक है, और अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ है, सो दिस पर्सन फील्स यूर अ गुड कम्युनिकेटर, यू वेरी फ्लुएंट एंड यू वेरी कॉन्फिडेंट, यू वेरी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट यू डूइंग, और आप बहुत पैशनेट हो अपने उस टैलेंट को लेके, काफ़ी अपनी हॉबीज़ को लेके। ठीक है, so this person loves everything you see on social media. Okay, so yeah friends, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो 202 टाइप करके क्लेम कीजिएगा, एंड टाइप विद अ पिंक हार्ट. ओके, so thank you so much. I'll see you in another video. Take good care. Ciao.